नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर हम आज आए हैं पंजाब। पिछली बार जैसे आपने वीडियो देखा था, बहुत ही सफल डेयरी फार्मर हैं, काफ़ी समय से डेयरी फार्मिंग करते आ रहे हैं। एचएफ ब्रीड इन्होंने रखी है। आइए जानते हैं किस प्रकार से हमारा डेयरी फार्म का मॉडल होना चाहिए, क्या फीडिंग प्लान होना चाहिए, किस प्रकार से मिल्क का प्रोडक्शन होता है और साइलेज किस प्रकार से किस विधि से बनाया जाता है, गायों के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, किस प्रकार से हम सावधानियां रखें। आज सारी बातें हम वीडियो के माध्यम से सर से जानते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है अपना? नमस्कार, मनदीप सिंह जी नाम मेरा है। सर ये बताएं कि क्या एड्रेस है यहाँ का? एड्रेस है ये डिस्ट्रिक्ट पटियाला में तहसील पातना पड़ती है, गांव हमारा खाने वाला है। अच्छा। सर ये बताएं कितना पुराना फार्म है अपना ये? तकरीबन 10 साल हो ही गए। 10 साल हो चुके हैं। सर 10 साल जैसे आपको फार्म को हो चुके हैं, शुरुआत में कितने एनिमल लाए थे आप? शुरुआत में पहले एक ही लाए थे, हमने घर में बनाया था पहले तो। घर में बनाया था? फिर वहाँ पे रखा यानी कि 2-3 साल। अच्छा। फिर वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया अभी। सर आपने डेयरी फार्मिंग की जैसे शुरुआत की तो कौन से सन में शुरुआत की थी आपने, कौन से साल में? 2008 में। 2008 में शुरू में। तो 2008 में किस प्रकार से आपने ये सोचा कि भाई डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में जाएं, जबकि आप एक किसान भी हैं, तो आप किसानी भी कर सकते हैं, खेती के काम भी बड़े आराम से करते हैं, तो आपने क्या सोचकर डेयरी फार्मिंग में आए आप? नहीं, उस समय कुछ ऐसा बड़ा तो नहीं सोचा था जी। वैसे गाय लाए थे घर के लिए जी। वो बढ़िया लगी, अच्छा दूध था उसका। चलो। कौन सी ब्रीड थी? एचएफ की थी। एचएफ थी। हाँ। कितना प्रोडक्शन करती थी उस समय? उस समय तो उसका सारा 25 लीटर ही था, ज़्यादा नहीं था। पर उस समय वो भी लगता वो बहुत ज़्यादा है, वो भी लगता है, वो भी बहुत लगता था। जनरेशन इंडिया के अंदर तैयार नहीं हुई थी। हाँ, उस समय तो वो ना तकरीबन जो भैंसें होती 10-12 लीटर होता है जैसे जी। तो जब गाय लाए तो 25 के करीब गया। तो उससे अच्छा लगा भी, बढ़िया है। अब तो चलो बहुत बढ़िया चल रहा है। सर उसके बाद में कितनी आपने खरीदी, किस प्रकार से तैयार की, उसके बाद में जैसे आज कितनी है आपके पास? आज टोटल 50 प्लस ही है। तो 50 प्लस है जी। तो किस प्रकार से बढ़ाते गए, किस प्रकार से ब्रीड तैयार की, कौन सी ब्रीड, कौन से सीमन आपने यूज़ किए हैं? ब्रीड पहले तो हमने कुछ बाहर से ली थी गाय स्टार्टिंग में जी। उसके बाद अपना जैसे सीमना खुद यूज करते रहे, वर्ल्ड वाइड का, एबीएस का जी, इम्पोर्टेड सीमनी। हाँ। तो जैसे जैसे अपनी बछियाँ आती गई, आगे आगे बढ़ता गया काम बढ़िया। तो कौन सी ज़्यादातर आपने किसका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा रिजल्ट किसका रहा, इतने सारे सीमेंस आपने इस्तेमाल में लिए हैं? तो नहीं, सारे बढ़िया हैं, वो तो आपकी सिलेक्शन के डिपेंड है ना, कौन सा बुल आप सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि एचएफ वो दूसरा है, एबीएस में भी बढ़िया है, वर्ल्ड वाइड में भी बढ़िया है। इनका भी पहले तो नहीं पता होता था, पहले तो होता था भी इतना दूध है बस ठीक है, जो उसकी ऑर्डर क्वालिटी देख के ही किसान परचेस कर लेते थे। अभी बड़ा कुछ देखना पड़ता है, उसकी ब्लड लाइन क्या है पीछे से जी, क्या उसके गुण क्या है उसके, सारा कुछ। आप ये बताइए आपने स्टडी में क्या कंप्लीट किया है? मैंने एमए की हुई है पंजाबी में, तो वैसे भी कंप्यूटर का डिप्लोमा है मेरे पास। अच्छा जी। उसके बाद में आपने डेयरी फार्मिंग में स्टडी की है? नहीं, डेयरी फार्मिंग में तो ट्रेनिंग की थी थोड़ी, 15 दिन की होती है। कहाँ पर की थी आपने? वहाँ लुधियाना में की थी। लुधियाना में कहाँ पर की थी? बीजा में। सर उसके बाद में फिर आपने धीरे धीरे बढ़ाया? जी। सर आपने जैसे ट्रेनिंग की, उसके बाद में ट्रेनिंग और खुद का डेयरी फार्म एक्सपेरिमेंट जैसे आप प्रैक्टिकल डे बाय डे करते गए, तो किस प्रकार से ट्रेनिंग और आज जितना आप सीख पाए हैं, किस प्रकार से आज परिवर्तन देखते हैं आप पशुओं को, उसकी अपेक्षा आज किस दृष्टिकोण से देखते हैं? पहले था ना, पहले तो एक नॉलेज होती है ना आपको, जो किताबी ज्ञान पढ़ाया जाता है, वर्क पेपर वर्क, लेकिन जब आप काम करते हैं तो सब कुछ बहुत कुछ डिफरेंट होता है जी। बड़े भैया हैं वो करते हैं एआई का सारा, वही करते हैं सारा। अच्छा, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली है? हाँ, उन्होंने भी ली थी। एआई का वही करते हैं, मेडिकल वही करते हैं ज़्यादातर। एआई कब से कर रहे हैं भैया? तकरीबन 2012 से कर रहे हैं। बिल्कुल। एआई वो मशीन से करते हैं या फिर हाथों से? हाथों से। मतलब गन आती है आजकल जैसे? नहीं, वो ऑटोमेटिक नहीं, दूसरी है। अच्छा, नॉर्मली। आपके पास वो सीमन को रखने के लिए भी? हाँ, वो है, कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर है सीमन हमारा। कहाँ से लेते हैं आप सीमन? सीमन जैसे कंपनियों से लेते हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड है, एबीएस है, उन्हीं से मिलता है डायरेक्ट ही। सर जैसा आपने बताया 50 एनिमल हैं अभी, तो आप एक काफ को यदि तैयार करते हैं तो कितने समय में वो हीट पे आ जाती है, कंसीव हो जाती है, कितने महीने की? ना, तकरीबन 2 साल की वो सुबह दे देती है, बच्चा दे देती है। 2 साल की बच्चा दे देती है जी। सर अभी आपके पास खुद की ब्रीड कितनी तैयार है अगर बात की जाए 50 एनिमल में? अभी सारी अपनी है, अभी तो सारी अपनी है। जी। पूरे साल में कितनी बच्चियां तैयार करते हैं आप? वो तो आने पे ना कितनी बच्चियां आती हैं, कितनी आती है सभी तैयार कर लेते हैं? बेचते नहीं है उनमें, बच्चे कोई नहीं बेचते हैं। सर जैसे आपने बताया 50 एनिमल हैं, तो कितनी मिल्किंग में है काऊ अभी, और कितनी ड्राई और कितनी ही पर हैं? अभी ज़्यादातर ड्राई पे ही है जी। ट्रांजिशन पे चल रही हैं कुछ। अच्छा। कुछ ड्राई पे चल रही हैं, दूध वाली भी कमी है अभी। दूध वाली कमी अभी सुबह अभी आने वाला ना, पहले वाला। सर एक जो पीक लेवल होता है जनवरी फरवरी में हम देखते हैं, तो तब उस समय कितना दूध होता है आपके पास?
लास्ट ईयर 800 प्लस था। पर डे लीटर। का? जी जी 800 लीटर प्लस। हाँ, तो इस बार भी 800 लीटर पर डे का अगर मिल्किंग है तो कितनी काऊ मिल्किंग में थी? उस समय थी 27-28 थी उस समय। 27-28 थी। जी जी। अच्छा सर, अभी आपके पास जैसे सभी आपने ब्रीड तैयार की हुई है, तो सबसे हाईएस्ट जिसका मिल्क का रिकॉर्ड आपको पता हो कि उसने भाई हमारे यहाँ एक दिन का इतना दूध, हाईएस्ट अभी तक हमारी बचिया गई है? 57 लीटर, वो 57 भी लीटर, बहुत दो टाइम की जो मिल्किंग पे। वैसे तो लोग 3 टाइम पे करते हैं ना जैसे। आपके पास तो दो फिर टाइम पे कंपटीशन लेवल की बचिया है। है, आपने लेकिन कभी सोचा है कंपटीशन, जैसे पीटीए पे जगराओं में हुआ था? सोचा तो है, लेकिन दूर काफ़ी पड़ता है जहाँ से। अच्छा उसके लिए काफ़ी कुछ अरेंज करना पड़ता है सर, आप अरेंजमेंट काफ़ी कुछ। जैसा जहाँ आपने बताया 800 लीटर पर डे का दूध हो जाता है पीक लेवल के समय पे, तो ये बताएं कि क्या रेट में जाता है? अभी 43 रुपये जाता है वेरका को। तो 800 लीटर अगर आपके पास पर्याप्त दूध रहता है तो फिर महीने का अगर बात करें जी। तो कितने का दूध सेल कर देते हैं आप? तब तो 3 लाख के प्लस हो जाता है पीक टाइम में, तो 10 दिन का। 10 दिन का? जी। तो अभी थोड़ा कम है, अभी 300 लीटर है, क्योंकि अभी ज़्यादातर गाय दूध पे आने वाली 10 दिन का अगर 3-1 लाख का हो जाता है जी। तो लगभग मान चले 9-10 लाख रुपए महीने का, जी जी हाँ, तीनों हफ्ते का 3 हफ्ते का। 9-10 लाख रुपए। इसमें हरा चारा, सूखा चारा, जैसे लेबर भी आपने रखे हैं और आप स्वयं साइलेज भी बनाते हैं, तो मेडिसिन है, जैसे अन्य पशुओं का मिनरल है, कितना खर्च हो जाता है उसमें से? अगर हम 10 लाख की बात करें या 9 लाख की भी बात करें मंथली, तो उसमें से खर्चा कितना कट जाता है उस समय आपका? खर्चा ऐसे होता है ना, वैसे तो इसका वैसे मोटा सा लगा के चलते हैं कि 70% खर्चा आ जाता है। 70% आ जाता है? हाँ, अगर लेकिन सर्दी में वो कम हो जाता है, सर्दी में 50 प्लस हो जाता है, 50 खर्चा 50 आपकी इनकम हो जाती है। लेकिन 50-60 क्या? जी, तो अब गर्मियाँ हैं, जब ये मौसम भी चल रहा है जहाँ पे 70 प्लस भी चला जाता है। अच्छा, क्योंकि जब जानवर ड्राई हो गए तो फिर प्रोडक्शन कहाँ से आएगी? प्रोडक्शन नहीं आएगा। प्रोडक्शन नहीं आएगी तो पैसा नहीं आएगा। सर कितने समय में कंसीव, जैसे गाय डिलीवरी के बाद कितने दिनों बाद में आपके यहाँ पर कंसीव हो जाती है? 2 महीने के करीब हो ही जाती है तकरीबन। हो जाती है? जी, कोई रह भी जाती है, एक आधा या तो नहीं, 100% तो नहीं चलती। अच्छा। कोई आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ज़्यादा 2 महीने में हो जाती है। सर आप जैसे गायों को जो फीडिंग कराते हैं तो किस प्रकार से डाइट प्लान होता है सुबह से शाम तक? एक दो सुबह शुरू करते हैं जैसे, जी। सुबह फिर दोपहर में फिर शाम को 3 टाइम। 3 टाइम फीडिंग कराते हैं? जी। फीडिंग में आप फीड में क्या क्या टोटल क्या क्या मिक्स करते हैं, टीएमआर करते हैं आप? TMR फीड हो गई, हाँ तूड़ी, साइलेज हो गया, आजकल थोड़ा बीट पड़ भी चल रहा है साथ में। जी। ये चारों चीज़ें। साइलेज स्वयं का बनाते हैं? हाँ जी, अपना ये थी पिट पड़े अपने ही बने सारा कुछ। कितने दिन की मक्का होती है सर दूधिया स्टेज में जब आप इसको क्रैश करते हैं? 85-90 दिन की होती है। 85-90 दिन की होते हैं। जी। आप स्वयं का साइलेज बनाते हैं, खरीदते नहीं हैं? नहीं, खरीदना पड़ता है, लेकिन मक्की खरीदते हैं, साइलेज नहीं खरीदते हैं। अच्छा, मक्की खरीदते मक्की हैं। खरीदते हैं बाहर से। इसके साथ सूखे में क्या देते हैं आप? सूखे में तूड़ी देते हैं। और मिनरल्स कौन से देते हैं आप? मिनरल्स खुद भी तैयार करवा लेते हैं। अच्छा। जैसे वो मिनरल वगैरह लेके उसको मिक्स और आप ये जो दाना तैयार करते हैं, जैसे हम वीडियो में देख रहे हैं कि आप इसमें साइलेज है, इसमें आपने तूड़ी डाल रखी है, तूड़ी कितना % डालते हैं आप इसमें? तूड़ी पर एनिमल 2 kg के हिसाब से। 2 kg के हिसाब से? जी। और उसके बाद में ये जो आप फीड डालते हैं, ये स्वयं बनवाते हैं, स्वयं का फार्मूला है कंपनी का है? नहीं, अपना ही है। कोई कंपनियों की सलाह होती है जैसे न्यूट्रिशन की, उसी के जी। हिसाब से। अभी आप जैसे एक एनिमल को कितना फीड देते हैं अगर दाने की बात की? अभी तो 8 kg चल रहा है यानी कि पर डे? हाँ, पर या डे। दोनों टाइम या एक टाइम? दोनों टाइम ही, दोनों टाइम पर डे का। अच्छा। तो अभी जानी के जानवर अभी सुबह को भी 20 के दिन हुए ना। आप 3 टाइम इसको फीडिंग कराते हैं तो 3 टाइम ही उसमें फीड मिलाते हैं? नहीं, जैसे ये आपके सामने जो ऊपर रख दिया, हाँ हाँ, ये अभी सुबह का और शाम का है। सुबह शाम का है? सुबह जो अर्ली मॉर्निंग डालेंगे वो अलग होगा। वो अलग होगा। इसको मिक्स कर देंगे जितना जरूरत पड़ेगी। सर दूध जैसा हमने मिल्किंग पार्लर लगा रखा है, हमने वीडियो में देखा है, कितनी गायों का एक साथ निकल जाता है? 8 गायें एक साथ, एक साइड 8, दूसरी साइड भी 8। कौन सी कंपनी की मिल्किंग मशीन है आपके पास? वेंसन की है हमारे पास। विल्सन की है। बढ़िया रिजल्ट है? बढ़िया है। जब से लगाई सर्विस में कोई प्रॉब्लम? नहीं, सर्विस की कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा सर, जैसे पशुओं के अंदर अगर हम बीमारी की बात करें तो अगर कोई बीमारी जैसे थैनेला हुआ, मिस्टाइटिस हुआ, रिपीटिंग हुआ, या फीवर हुआ, या पशुओं के अंदर एसिडोसिस हुआ, तो इसकी जो है आप स्वयं ट्रीटमेंट करते हैं या डॉक्टर को बुलाते हैं? हाँ, स्वयं भी कर लेते हैं, बाकी डॉक्टर की सलाह से भी करते हैं। भैया आपने जैसे बताया कि वो करते हैं? वो करते हैं। अच्छा। बाकी डॉक्टर की सलाह से भी कर लेते हैं, कहीं जरूरत पड़ती है तो। डॉक्टर है हमारे लिंक में काफ़ी। सर ये जो फार्म बना है आपका, कितना लगभग एरिया होगा ये? तकरीबन 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ है? जी। सर इसका जो प्लानिंग है, स्ट्रक्चर जो आपने खड़ा किया है, ये कहाँ, किसका प्लानिंग है? कंपनी का है या आपका है? नहीं, अपना ही सारा कुछ, जो मिल्किंग पार्लर है वही हमारा अपना प्लान है काफी सर। बढ़िया आपने जो मिल्किंग पार्लर का जो आउटपुट इनपुट है वो भी काफी शानदार बनाया है, और वो काफ़ी सस्ता भी है वैसे तो। सस्ता भी, अफोर्डेबल। वैसे तो जो कंपनी का लाएंगे तो मेरे ख्याल में 12-13 लाख का हाँ, बराबर 15 लाख से कम नहीं होगा। कम नहीं होगा, ज़्यादा ही में होगा।
हाँ सर, अभी आप जो नई काफ तैयार करते हैं शुरुआत में 2 महीने तक कितना दूध पिलाते हैं उसको? 3-3 लीटर दोनों टाइम स्टार्टिंग में। आप जैसे घर के लोग के अलावा कितने आपने लेबर रखे हुए हैं? 2 लेबर है हमारे पास। और घर के कितने हैं? दर के हम 2 हैं, मैं हूँ, ब्रदर है बड़े हुए। अच्छा, 4 लोग पूरा फार्म संभालते हैं। हाँ 4 यानी कि वैसे तो हम जाते रहते हैं आसे पासे, 2 आदमी तो होते हैं हमेशा ही। अच्छा हाँ सर, ये बताएं जैसे अभी पिछले 2 साल पहले लंपी आया था, तो आपके फार्म पर किसी प्रकार का प्रकोप रहा? हमारे एक एनिमल की डेथ हुई थी उस वक्त। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन करवाया था पहले से? पहले करवाया था, हाँ उस वक्त करवाया था। उसके बाद भी हो गया? और उसके बाद ही हो आप गया। साल में कितनी बार वैक्सीनेशन कराते हैं? 2 बार करवाते हैं। 2 बार। और डीवार्मिंग? डिवार्मिंग तो 3 महीने बाद। हर 3 महीने में 3 करते महीने हैं? बाद, 4 और महीने जो बाद। नई काफ होती है उसका? उसका स्टार्टिंग में कराते हैं, जैसे 15 दिन बाद, फिर महीने बाद, ऐसे होता है। अच्छा हाँ, बाद में से 3 महीने हो जाता उसका भी। सर, जैसे लोगों की अक्सर धारणा बनी हुई है कि डेयरी फार्मिंग तो लॉस का बिजनेस है, इसमें कुछ नहीं मिलता है और घाटे का है ये व्यापार, तो आप इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? देखिए, घाटा नफा तो हर बिजनेस का होता है, कोई भी है, बड़े बड़े भी है, बड़ा भी है, छोटा है। हाँ, मैं क्या है, तुम फायदा ही फायदा वो नहीं होता, लेकिन आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो सारा कुछ अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया। आपकी जो गलतियाँ हुई उसको सुधारें, जो गलतियाँ कहाँ लगा हुआ है ना, गलती सीखे ना। ये नहीं भी गलती हुई तो उसको छोड़ दें, ऐसे नहीं होता। काम कोई भी करेंगे, गलती तो हर किसी में होगी। हर किसी में होगी, और गलती से नहीं सीखेंगे वो बड़ी गलती है। हाँ वो, हाँ सही बात। हर गलती से हम सीखते जाएं तब वो गलती नहीं होती। वो गलती नहीं होती। जी हाँ सर, ये बताएं कि यदि हमारे भारत के नए युवा डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, इसमें आए या ना आए, किन किन बातों का ध्यान रखें? बस नॉलेज। ये लॉस का बिजनेस है या प्रॉफिट का? नहीं, प्रॉफिट का है, लेकिन नॉलेज भी होनी चाहिए ना। नॉलेज होनी चाहिए आपको, इसके बस ही वो प्यार भी होना चाहिए ना। ये नहीं भी लगाव भी होना चाहिए, सेवा करने का। सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ आपको शौक भी होना चाहिए ना इस चीज़ का। एक अकेला पैसे के लिए फिर तो आप देखेंगे हाँ जी पैसा आया, नहीं आया तो आप ध्यान कम हो जाएगा ना। आपका शौक है तो आप करते रहेंगे उसको, फिर प्रॉफिट में ही जाएंगे कभी ना कभी। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से एक सफल डेयरी फार्मिंग, अपना डेयरी फार्मिंग लगभग 2008-10 से चलाते आ रहे हैं और लगभग 50 एनिमल इन्होंने कर लिए हैं। दोस्तों, यदि आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमेशा 3 बातों का ध्यान रखें। सबसे अच्छी ब्रीड का चयन करें, ब्रीड के साथ साथ अच्छी फीड का चयन करें और अपने फार्म पर साफ़ सफाई रखें ताकि पशुओं में किसी प्रकार के कोई थनैला, इन्फेक्शन या किसी प्रकार का कोई बीमारी ना हो। सर, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत धन्यवाद।